Hello, friends. I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank केयरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम पेशेंट को पेशेंट मतलब बेबी जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ रजिस्टर कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं, या उसका बर्थ एंट्री कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर थ्रू वो देखने वाले हैं। तो पहले सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। मेन डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल्स मॉड्यूल्स हैं, उसमें से आपको वार्ड मैनेजमेंट में बर्थ एंट्री में जाना है। पहले तो आपको उसका एडमिशन करोगे, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, एडमिशन करोगे। उसके बाद उसको जो एडमिशन के टाइमिंग पे जो UHRD या IPD नंबर मिला है वो IPD नंबर यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, ये IPD बर्थ सर्टिफिकेट का पेज है। यहाँ पे आपको पेशेंट का बर्थ सर्टिफिकेट के अगेंस्ट IPD नंबर एंटर करना है। IPD नंबर एंटर करने के साथ साथ पेशेंट का एडमिशन डेट क्या है, OPD रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन टाइमिंग, रजिस्ट्रेशन डेट और डिस्चार्ज डेट। अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिस्चार्ज डेट पे बाइंड होगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में पेशेंट नेम, उसका मेल है फीमेल है, मटेरियल स्टेटस क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, डिपार्टमेंट वार्ड। उसके बाद उसका गार्डियन नेम, एज कितना है, रिलीजन कितना है, नेशनलिटी क्या है, डॉक्टर क्या है और बेड नंबर क्या है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ जैसे IPD एडमिशन और OPD रजिस्ट्रेशन पे फिल किया रहेगा वैसे यहाँ पे बाइंड होता है। तो ये OPD और IPD रजिस्ट्रेशन से पेशेंट का इन्फॉर्मेशन आता है। उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ डिलीवरी, पेशेंट का डेट ऑफ डिलीवरी कितने बजे हुआ था, उसके बाद कब हुआ था, उसके बाद उसका टाइमिंग क्या था, उसके बाद डेट ऑफ चेकअप कौन सा था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंडीशन ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, जिसे फर्स्ट चाइल्ड है, सेकेंड डिलीवरी या थर्ड डिलीवरी है, वैसे आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन ऑफ चाइल्ड फर्स्ट है, फर्स्ट फीमेल है, उसका वेट कितना है वो वेट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कंडीशन क्या थी वो कंडीशन आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मैच्योरिटी क्या थी वो मैच्योरिटी यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद 1 मिनट के बाद उसका कंडीशन कैसा है और 5 मिनट्स के बाद उसका कंडीशन कैसा है बेबी का, वो कंडीशन आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अगर सेकेंड डिलीवरी है, सेकेंड पेशेंट कंडीशन है, तो यहाँ पे सेकेंड बेबी का आपको चाइल्ड का सारा डिटेल्स फिल करना है। थर्ड टाइम है तो थर्ड टाइम भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद बॉयज़ और इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन, बॉयज़ है कि गर्ल्स है, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करनी एंटर करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ केसेस कितने कैसे है, इमरजेंसी था या नेचुरल था, वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिमार्क्स कुछ रहेगा तो वो रिमार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद उसको सेंट्रलाइजेशन क्या है वो अगर है यस है तो यस, नो है तो नो, इश्यूड बाय किसके थ्रू हो रहा है वो यहाँ पे आपको इसका नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे बटन है, बहुत से मल्टीपल बटन है। फर्स्ट बटन है न्यू, न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो पेज रिफ्रेश हो गया मतलब। सेकेंड बटन सेव, सेकेंड बटन सेव पे क्लिक करने पे आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव। अगर आप श्योर है आपने पेशेंट का डिटेल्स प्रॉपरली फिल किया है तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ मॉडिफाई करना है डिटेल्स तो आप मॉडिफाई बटन पे क्लिक कर सकते हो, तभी आपको फिर से पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू मॉडिफाई। तो अगर आपको मॉडिफाई करना है कुछ चीज़ तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपका रिकॉर्ड मॉडिफाई सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद थर्ड बटन है डिलीट। अगर डिलीट करना है आपको, पेशेंट का एंट्री गलत डाल दिया है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ बटन है इशू बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपको इशू बर्थ सर्टिफिकेट का प्रिंट चाहिए
तो इशू बर्थ सर्टिफिकेट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पॉपअप शो करेगा कि डू यू विश टू प्रिंट, तो आपको येस बटन पे क्लिक करना है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट का प्रिंट है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बटन दिया है इशू बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल्स। अगर आपको डिटेल्स में प्रिंट लेना है बर्थ सर्टिफिकेट का, तो इशू बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल्स बटन पे क्लिक करने पे आपको पॉपअप आएगा डू यू विश टू प्रिंट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। ये आपको बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल्स में शो करेगा, डिटेल्स में प्रिंट आएगा। थैंक यू।